चलिए ठीक है, रुद्र दोषम प्रक्रिया में Q का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो पहले लाइन में यहाँ Q इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो अब जैसे Q का वैल्यू 0 लिखे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। फर्स्ट लॉ, ये लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के प्रथम नियम, उष्मागतिकी के प्रथम नियम, प्रथम नियम। ठीक है, और जैसे ही प्रथम नियम लगाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो 0 इस तरह से आ जाएगा, यानी डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए। ये कंडीशन है किसके लिए, रुद्र दोषम प्रक्रम के लिए, अर्थात रेरियावेटिक एक्सपेंशन के लिए। ये सिंपल प्रक्रम हम लोगों को जान रखना है। देखो जैसे ही एरियावेटिक बोले तो डेल्टा, सॉरी डेल्टा कहते क्यू बराबर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, आपको याद होना चाहिए, जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद है क्या लिखे थे। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में थोड़ा सा इधर बढ़ा के कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर मोलर उष्माधारिता, मोलर उष्मा धारिता, धारिता, मोलर उष्माधारिता, ये हमें बताना है। ठीक है, किस ताप पर, स्थिर, है ना, स्थिर, सॉरी स्थिर आयतन पर, सॉरी स्थिर आयतन पर मोलर उष्माधारिता। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात हम लोग क्या जानते हैं, उष्माधारिता का जो हम लोग का फॉर्मूला लिखे थे तो उसमें क्या लिखे थे, C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी होगी। ये जो काम हो रहा है समझिएगा, ये किस पर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो यहाँ C भी, आइए हो जाएगा Q भी, अर्थात आपके पास आ जाएगा, अगर Q भी लिखेंगे यहाँ पर, Q भी इक्वल टू आ जाएगा C भी डेल्टा टी हो जाए। क्या ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता, सिंपल हम लोग ये समीकरण इसको मान लेंगे, ये 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब लिखो, पहले इसको पूरा करो उसके बाद फिर आगे बढ़ो।
हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको यहाँ से हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से हम इसको इधर कर ले, इसको समीकरण, अच्छा इसको दो मानो, तो इसको एक मानना पड़ेगा ना, यहाँ ऐसे गड़बड़ न हो जाएगा। इसको पहले पहले ये ना आया है, तो पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, समीकरण 1 ये, और इसको 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, दूसरे पर आया है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखिए जैसे ही हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट, यहां पर हो रहा है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम इस पॉइंट में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब स्थिर आयतन, क्या होगा, स्थिर आयतन, और इसमें डेल्टा वी का वैल्यू 0 होता है ना, क्योंकि भी कांस्टेंट होता है तो डेल्टा भी 0 होता है। तो यहां पर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें, तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यानी ये प्रोसेस कैसा होता है, हाँ आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, इसको सम आयतनिक बोलते हैं, सम आयतनिक, आयतनिक प्रोसेस। ठीक है, तो प्रथम थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से है ना, मा गतिकी के प्रथम नियम से यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और यहाँ डब्लू इक्वल टू क्या पढ़े, माइनस पी डेल्टा वी। तो इसमें डेल्टा वी ये तो 0 है, तो यहाँ पर 0 यानी वैल्यू, तो यानी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी लिख सकते हैं कि नहीं, काहे कि वॉल्यूम कांस्टेंट पर है। ठीक है, और इसको समीकरण 3 लेते हैं। अब इस दोनों को इक्वेट करते हैं, देखिए क्यू भी इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा यू बराबर टी भी डेल्टा टी, यानी इसी को आप लिख सकते हैं, ये अगर इधर आ जाएगा तो सी भी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, और छोटा चेंज रहेगा तो डी यू बाई डी टी हो जाएगा। अगर ये स्मॉल चेंज के लिए, फॉर स्मॉल चेंज, बहुत छोटा परिवर्तन है, तो उसके लिए सी भी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी हो जाए, यही ना लिख सकते हैं। लेकिन ये सब बातें कहाँ हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लिखिए।
क्या इधर इसको बढ़ाएं। देखिए अब ये जो वैल्यू है यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। ठीक है, और इसको पहले वाले से बराबर कर ले। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर देखें, पहले वाले में क्या था, सिंपल डेल्टा यू बराबर क्या था, डब्लू। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 गेट क्या मिल जाएगा। देखो वहां था डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू, यहाँ डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, हाँ सी भी डेल्टा टी, और ये बराबर डब्लू कर दें, कोई दिक्कत, सब इक्वेट हो गया ना एक दूसरे से। अब ये फार्मूला पता होने से क्या है कि आगे का रिलेशन हमारा आसान हो जाए। तो अब हमें रिलेशन बनाना है कि एरिया वेटिक जब एक्सपेंशन हम कर रहे हैं या एरिया वेटिक रिवर्सेबल प्रोसेस, ये दोनों के लिए जो डेल्टा टी का जो वैल्यू है ना, वो नेचर ऑफ प्रोसेस पर निर्भर करता है। रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल मतलब उत्क्रमणीय और इरिवर्सेबल मतलब अनुत्क्रमणीय। ठीक है ना। तो अब हम लोग पहला जो पॉइंट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, रिवर्सेबल एरियावेटिक एक्सपेंशन में रिलेशन निकालेंगे। इसमें हाँ ये सभी के सभी रिलेशन उपयोगी हैं आगे के लिए, हमारे वर्क के लिए। ठीक है ना। तो ये फार्मूला का यूज हम लोग रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों प्रकार के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है कि वैसा अभिक्रिया जो पूरी तरह से अनंत तक है ना नहीं पहुंचता है, मतलब जैसे यहाँ लाया अब फिर छोड़ दो वापस इधर की तरफ आया तो हो गया रिवर्स कर गया। नहीं अगर मान लीजिए इनफाइनाइट स्टेट तक यहाँ से लाया फिर अंतिम स्टेट तक ले आए, कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, तो वो हो गया इरिवर्सिबल, मतलब दोबारा फिर वापस नहीं आए। ठीक है ना। तो अब जैसे ये बात हम लोग लिखे हैं, इस इधर हो गया सबका, ये वैल्यू लिख दिए ताकि अगर छोटा चेंज के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना हो तो हमें ये फायदा करेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे एरिया वेटिक रिवर्सेबल एक्सपेंशन, स्टार दे करके यहाँ पर लिखें एरिया वेटिक पर पल एक्सपेंस, एरिया वेटिक रिवर्सेबल एक्सपेंशन। रुद्र दोष उत्क्रमणीय क्रमणीय प्रसार के लिए, उत्क्रमणीय प्रसार के लिए, ठीक है, रिवर्सेबल एक्सपेंशन के लिए सबसे पहला नंबर जो रिलेशन हमारा आएगा, ये इसको ऊपर बढ़ा लेना, क्या नहीं लिखे हैं, अच्छा ठीक, पहले लिखिए लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा आगे तक डेरिवेशन करना है, थोड़ा सा इसको पेशेंस से पहले आप कर लीजिए, उसके बाद ही हम करेंगे।
हो गया। आप लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट में रिलेशन बिटवीन, क्या क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? यहाँ लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ऐसे लिख देंगे तो बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ताप एवं आयतन के बीच संबंध, ताप एवं आयतन, आयतन के बीच संबंध। ताप एवं आयतन के बीच संबंध, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक मोल आइडियल गैस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मोल आइडियल गैस। पहले जो आपका रिलेशन है, पहले उस रिलेशन को आप लिख लीजिए। तो रिलेशन हम लोग ये लिखे थे, अभी थोड़ा देर पहले हमारे पास आया था, डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू, अच्छा यू लेके चलते हैं ना, हाँ यू लेके चलते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, यही था। अगर ये छोटा चेंज के लिए बोले, स्मॉल चेंज के लिए बात करें, ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए तो यहाँ पर, अच्छा ये फार्मूला में W बराबर क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखे, चूंकि W बराबर माइनस पी डेल्टा वी होता है, इसीलिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसी को हम चाहते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज, ये तो बहुत बड़ा चेंज के लिए है, तो यहाँ पर है फॉर ए स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटेसली कह सकते हैं बहुत कम चेंज के लिए, वेरी स्मॉल चेंज के लिए। तो ये हो जाएगा डी यू इक्वल टू माइनस पी डी वी, क्या ऐसा कर सकते हैं? और दूसरा जो रिलेशन अभी एक बार और हम लोग लिखे हैं, जो रिलेशन क्या था, दूसरा जो रिलेशन सी वी के टर्म में जो था, तो सी वी के टर्म में क्या था रिलेशन, डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, और ये इक्वल टू डब्ल्यू था, यही ना था। तो इसको अगर इक्वेट करें, मतलब डेल्टा, इसको फॉर ए स्मॉल चेंज के लिए सब लिखे, फॉर ए स्मॉल चेंज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू, ये तो डी यू हो जाएगा इक्वल टू सी भी, ये हो जाएगा डी टी, ये तो आपके पास क्या था, W का वैल्यू, तो ये माइनस पी डी भी, ये कर सकते हैं ऐसा। अब इस दोनों को रिलेशन को एक साथ हम लोग रखते हैं, ये तो इसके इक्वेट ही किए है ना बराबर, ये देखिए ये डेल्टा यू और ये डेल्टा यू, ये दोनों इस सब का भी इक्वेट कर दिए। तो नाउ अब हम लोग रिलेशन जो फंक्शन हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए करना है, यानी सी वी डी टी इक्वल टू माइनस पी डी वी, इस दोनों का रिलेशन हमें निकालना है। और यहीं से हम लोग को, क्योंकि क्या चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन चाहिए, तो देखिए फंक्शन हमारा होना चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम, और शेष जो कांस्टेंट उस्टेंट होगा तो रहेगा, और नहीं तो फिर वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। यही हम लोग का काम है फाइनली, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा जहां पर जरूरत होगा वैसा, और जो नहीं कांस्टेंट है उसको यहाँ से बाहर करेंगे फार्मूला लगा करके, ऐसे थोड़ी बाहर कर देंगे, नहीं फालतू के, नहीं तुम्हारे जो काम नहीं जाओ, नहीं, फार्मूला लगा करके वही चीज को रखना है जो जिसका रिलेशन हमें पूछा जा रहा है। तो देखो चूंकि आइडियल गैस है, कैसा गैस है,
तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए हम लोग पढ़े हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखो एन इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल आइडियल गैस के लिए, 1 मोल आइडियल गैस, आइडियल कितना मोल, 1 मोल आइडियल गैस। तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो पी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई वी लिख सकते हैं, है ना। आप देखो ये पी को यहां से हटा देंगे, नहीं तो अब आ जाएगा आर टी, तो आर तो कांस्टेंट में आ जाएगा, और भी का तो फंक्शन है, और टी का भी फंक्शन है, नहीं हो जाएगा। तब हमारा काम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चलिए लिखिए। चले आप, हो गया, इसको इधर बढ़ा ले, थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, जगह मिलेगा। अच्छा देखो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसको हम ए बी मान लेते हैं, पहले से तो हम लोग 1 2 माने हुए थे ना। ऐसा करते हैं, इसको ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन इसको बी, और उसके बाद रिलेशन हमें निकालना है, तो यहाँ पर ए बी से रिलेशन निकाल लें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, बी गेट ए और बी। देखो ये रिलेशन वाले में ले लिए, ये सब पहले तो हम लोग माने हुए थे उधर, इसलिए हम यहाँ पर नया ले लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसको कहाँ पुट कर रहे हैं। ये सब मानते क्यों हैं कि क्योंकि हमको एक दूसरे में जब रखना पड़े तो वो पता चले कि कैसे हम रख रहे हैं, ठीक ना। तो ए और बी को जैसे ही हमने किया, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नया समीकरण होगा वो इस प्रकार का होगा, ए सी सी भी डी टी इक्वल टू माइनस
और P के जगह पर क्या हो जाएगा RT/V आइए DV। ठीक है, अब इसको जिसका जो फंक्शन है उसके साथ भेज दीजिए ताकि इंटीग्रेशन करने में आसान हो। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ dt का फंक्शन है तो यहाँ से t इधर डिफरेंस इसको भेज देंगे इधर, तो ये CV आइए dt/t हो जाएगा, सेट हो गया इसका। और यहाँ देखो ये -r रहने दीजिए बाहर, इसके साथ इसको dv/v इसका फंक्शन एक साथ कर दिए, हो गया ना। अब देखो जैसे ये प्रोसेस हमारा हो गया है, ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो रहा है एक स्थिति से दूसरे स्थिति, मतलब कंडीशन 1 से कंडीशन 2 गया है, कोई प्रोसेस हुआ है जो कंडीशन 1 से लेकर के 2 तक गया है, तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर T1 होगा, है ना, यहाँ वॉल्यूम V2 है तो टेम्परेचर T2 होगा। मतलब ये एक हमारा प्रोसेस हुआ है, और इस प्रोसेस में देखिएगा ध्यान से, ये फंक्शन यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे ये CV क्या है कांस्टेंट, ये एज्यूमिंग, ठीक है, और R तो गैस कांस्टेंट जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे क्या, CV, पहले ये कलर नहीं लिखा, दूसरा कलर से इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं CV, और ये हो जाएगा dt/t, है ना, कहाँ से कहाँ, T1 से T2, इसमें -r ये बाहर होगा, यहाँ क्या होगा dv/v, और ये कहाँ से कहाँ V1 से लेकर के, क्या ऐसा कर सकते, कोई इसमें गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, इधर लिखा हुआ है ना, थोड़ा हम इधर बढ़ा लेते हैं। देखिए अब जैसे ही आपने ये इंटीग्रेशन लिखा है तो आपको इंटीग्रेशन 1/dx/x का इंटीग्रेशन मालूम है, अब नहीं तो पिछले दिन हम बताए भी, क्या होता है log x बेस e, यानी उसी को ln x बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास आया है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप हमें बताएंगे। ये जो इक्वेशन है ये तो इसको इस तरह से लिखे और यहाँ C भी रखा, अब इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखे ln t लिखे, कोई दिक्कत। और ये कहाँ से कहाँ T1 से इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, इसका देखिए R कांस्टेंट है तो इसको इधर रखा, और ये dv/v तो ln v, तो इसका इंटीग्रेशन ln v, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ T1 से लेकर के इसमें अच्छा T1 से, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है उसी के अनुसार से सॉल्व करते हैं। तो C भी तो बाहर रहेगा, और यहाँ हो जाएगा ln T2 माइनस ln होगा, और फिर यहाँ हो जाएगा -r ln V2 माइनस ln, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला है लॉग का ln a/v, क्योंकि ln a/v क्या होता है ln a माइनस ln v, फार्मूला होता है ना, पिछले क्लास का भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे C भी, तो ये हो जाएगा ln T2/T1, ये हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा -r ln T2/T1, यही ना हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब देखो दोनों तरफ अगर आप देख रहे हैं कि बेस ई वाले, दोनों तरफ बेस ई वाले, मतलब इधर भी ln का है और इधर भी ln का फंक्शन है, दोनों तरफ है। तो जैसे ही दोनों तरफ ln रहता है, समझिएगा, अगर एक तरफ रहता तब तो आप पूरा लेके चलते, है ना, लेकिन जब दोनों तरफ आ जाता है तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये क्या बचेगा, इसमें V2/V1 इसका फंक्शन, और इसका ये सब केवल रखेंगे, ln को हटा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ जब रहता है तब। अगर एक तरफ रहे, अच्छा ln बेस ई ही है, क्या है यहाँ पर ln बेस ई है, मतलब दो ln लिख रहे हैं मतलब बेस ई रहे, पहले आप इसको समीकरण आप लिख लीजिए, क्योंकि फिर चेंज करने में जो है ना आगे आप जैसे ही करेंगे ना, तो अब बहुत लोग क्या करते हैं इसको और इसको क्या करता है काट देता है, जबकि वो काटना नहीं है,
फिर आगे हम सिचुएशंस को बताएंगे कहाँ पर क्या करना है, समझे ना। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि ऐसे लिए आप बस पहले ही काट दीजिए फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पर ध्यान से इस बात को हमें एक एक करके चीजों को सॉल्व करना है। उसके बाद ये लास्ट में कंक्लूजन आता है कि ln और ln जब बराबर है तो हमको, सॉरी इधर भी ln है इधर भी है, तो हम क्या इसको कर सकते हैं, वो फॉर्मूला से बैठाना होता है। इन्हीं के लिए ऐसे से ले दोनों लो काट दे, तो फंक्शन अलग अलग चेंज नहीं है, v2/v1 और वहाँ क्या है t1/t2, गलत बात में हो जाएगा। हाँ अब हटा देंगे कैसे, तो उसका उपाय हम बताएंगे, लिखिए पहले, हटेगा लेकिन कैसे हटेगा वो बताते। हाँ इसको शुरू करिए, बोलिए। प्रसार, हाँ प्रसार मतलब फैलना, प्रसार नहीं हुआ, कोई चीज प्रसार होता है फैल गया, प्रचार नहीं, प्रसार प्रसार, हाँ प्रचार प्रसार बोलता है लोग, सही बात बोले, प्रचार प्रसार तो मतलब क्या, फैलाइए बात को, यही ना, बात का बतंगर बना देता है। तो क्या बात का बतंगर में ना फैला देना है। अगर कोई अगर पूछ रहा है कि बात का बतंगर हो गया मतलब क्या हुआ, हाँ वो बात तनी को था उसको इतना ना फैला दिया यहाँ से वहां तक। क्या हो गया, अब देखो हम थोड़ा सा चालाकी यहाँ पर करेंगे, नहीं कहाँ पर, फायदा के लिए, देखो चालाकी किसके लिए किया जाता है, फायदा के लिए, है ना, ठीक है ना, सब फायदे के लिए करता है। आप भी भोरे भोरे सवेरे सवेरे उठ के क्यों आते हो, फायदे के लिए, नहीं फायदा होगा तो थोड़ी आएगा, बिना फायदा का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर चला कि अच्छा सब जगह, अच्छा देखो इस दुनिया में बहुत लोग हैं लेकिन अपने अनुसार से अपना अपना दिमाग लगा करके सब काम करता है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन में भी फायदा उठाएंगे। देखिए हम इसको रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको एक साथ रिलेशन दोनों को बनाना है, ऐसा बनाना है कि जिससे कि एक फार्मूला बन जाए। तो उस फार्मूला में लाने के लिए हम यहाँ थोड़ा फायदा उठाएंगे। क्या फार्मूला जानते हैं उसका, नहीं नहीं जानिएगा तो फिर पता नहीं चला कैसे फायदा होता है। दुनिया में बहुत लोग बहुत काम चल रहा है लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्या फायदा होता है, कैसे करेंगे हम। इसी में बहुत है कि देखे कितना काम कर रहा है, कितना लाखों करोड़ों कमा रहा है। अब बहुत लोग दिन झक रहा है कि हम नहीं कल शुरू करेंगे दुकान, मान लो और कहीं नहीं चलेगा तो पहले तो यही बात दिमाग में चला देता है, नहीं चलेगा तो क्या होगा, कर्जा इतना हो जाएगा, ये बता लो, है ना। अब बहुत लोगों की बड़ा बड़ा जो है रिक्स उठा उठा करके काम कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। यही बात है, बहुत लोग सोचते रह जाता कि कल शुरू करेंगे, फिर क्या ना कल, परसों तो पक्का करेंगे, फिर परसों आ जाएगा, आज छोड़ देते हैं कोई काम, दूसरे दिन करेंगे। इस हाँ ये एनालिसिस बाय पैरालिसिस इसको बोलते हैं, वो एनालिसिस करते रह जाता है बातों के, नहीं आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे करते करते हाँ जिंदगी बीत जाता है, कुछ हुआ तो नहीं, कहते भागे में नहीं था, नसीबे में नहीं था। हाँ तो आप नसीब को कहिए सो जाओ, जागो नहीं तो कैसे काम चलेगा, जगाना पड़ता है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको जगाना पड़ता, करना पड़ता, अरे तो मन को तो जैसा कहोगे वैसा ही बनेगा। हाँ ये कहो सो जाओ तो कहा ठीक है सही बात, 1000 बहाना भी दे देगा काहे सोना है, अभी कहाँ, अभी 7 बजा है, अभी क्या, अभी 8 बजे से क्लास है, अभी टेंशन को चाहिए, सो जाओ, वो 1000 बहाना भी दे देगा मन। हाँ बोलिए, हाँ, जाना है, हाँ तो जाइए ना। अब जैसे ही यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सी भी, ये ln t2/t1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है ये, इसको माइनस को हमें गायब करना है, इसको करना है, हाँ माइनस को गायब करना। तो माइनस को गायब कैसे करेंगे, ln v2/t1
V1, अच्छा आर तो रहने देना, पहले आर रहने देते हैं, ये ln V1 बाई V2 कर दो। अब देखो, अब यहाँ पर अगर बताते नहीं पहले और ऐसे कर देते तो खोजता किधर होगी, नहीं, लेकिन देखिए कि चालाकी यहाँ पर किया गया कि नहीं किया गया, और ये फायदे के लिए किया गया है, क्योंकि गुना करने पर देखो ये V2 वाला इसके पास, ये इसके पास चला जाएगा, इसलिए किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखने के बाद इसको समीकरण हम लोग कोई दूसरा मान लेते हैं, मान लेते हैं बड़ा वाला ये एक मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, ये तो नहीं ना माने थे, नया आ रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं कि चेंजिंग रहेगा तो ध्यान रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मतलब वो वन रोमन अंक वाला नहीं लिए हैं है ना। अब यहाँ से समझना, अब क्या करते हैं कि देखिए आइडियल गैस कोई भी रहे, हम लोग एक इक्वेशन जाते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस, एक इक्वेशन और हम लोग जानते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, जानते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, तो इसको भी लाना पड़ेगा उधर तब ना ठीक रहेगा, तो सॉल्व करके ये जो है ना सी इधर ले आएंगे तो आर, और यहाँ पर भी से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जगह पर आ जाएगा, ये जो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, फायदा होगा, है ना। तो इसको हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, बढ़ाएंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको केवल हम लोग लिखते हैं ln T2 बाई T1, ठीक है, ln T2 बाई T1, और यहाँ लिखते हैं R बाई सी भी, और ये ln T1 बाई T2, इसको हम लोग मानते हैं, इसको रहने देते, वैसे ही इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। अब आपके पास, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, Cp माइनस सी भी इक्वल टू आर, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे, ये जो वैल्यू है इसको, है ना, इधर भेज दी, या ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर भेज करके Cp बाई सी भी सब में भी से भाग दे दें, ठीक है, तो आ जाएगा क्या, Cp और ये इक्वल टू हो जाएगा R प्लस सी भी, ऐसा हो सकता है। अब दोनों तरफ हम भाग दे देना चाहते हैं, इस इधर हो गया क्या, नहीं बना है, तो इसको इधर बढ़ा लेते हैं, कैलकुलेशन करने में हमको सुविधा होगा ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ भी से भाग देने पर, भाग देने पर, जैसे ही दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा Cp बाई सी भी इक्वल टू R बाई सी भी प्लस यहाँ 1, ठीक है। ये देखो इसका पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू को हम लोग क्या माने थे, गामा, है ना, ये इक्वल टू R बाई सी भी प्लस 1, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ ये R बाई सी भी इक्वल टू गामा माइनस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R बाई सी भी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, लिखिए, ये फिजिक्स में भी आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में तो अगर आप एनसीईआरटी में खोजिएगा तब तो नहीं मिलेगा, दूसरा बुक में अगर खरीदिए खोजिएगा तब मिलेगा, हाँ।
चलें आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू जैसे ही आप इसको रखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इक्वेशन। आपका इक्वेशन है वो इस तरह का आ जाएगा, ये हो जाएगा ln यहाँ T2/T1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर R/ जो भी है उसके जगह पर हमारे पास आ जाएगा गामा-1, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा ln T1/T2, ठीक है। अब देखो ये तो अगर इस लॉग का फंक्शन में देखिएगा, इसको अगर यहाँ पावर में भेज सकते हैं कि नहीं, सोचो थोड़ा सा, क्या इसको पावर में इसका भेज सकते हैं? देखो कैसे भेज सकते हैं, फार्मूला है, देखो यहाँ लॉग बेस ई है और यहाँ एक्स लॉग एक्स बेस ई है और पावर एन है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एन लॉग एक्स बेस ई, यही ना लिखते, बोलो। तो क्या इसको ऐसे परिवर्तित नहीं कर सकते? तो जैसे ही परिवर्तित करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ln T2/T1 और ये इक्वल टू ln T1/V2 और पावर कितना, गामा-, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ln है, यहाँ ln, अब ऐसे करता है काटना है, नहीं काटना नहीं है, दोनों फंक्शन अलग अलग ही नहीं, हाँ ये वैल्यू जो होता है समझिएगा कि ई बेस ई है और बेस ई है, तो इसका ये आगे समझिएगा हमारी बात को, दोनों तरफ जब बेस सेम रहता है तब ln को हटा देते हैं, और तो ये जो वैल्यू है जो फंक्शन है केवल वही रह जाता है, लेकिन काट करके ऐसे करके हटा देता है वो गलत बात है, समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान से बात को समझना है, ये मैथमेटिकल टर्म है, जब बेस ई यहाँ भी बेस ई यहाँ भी है तो इस दोनों जब सेम रहता है तब हम ln और ln को यहाँ से हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, तो यही बेच, अब ऐसा नहीं कि सब मिल करके इसको भी काट देना, कटेगा, T1 या T2 है तो अलग है ना, ये इसको नहीं काटना है, केवल ln और ln को जब हटा देते हैं तो आ जाएगा यहाँ T2/T1, और ये जब बेस सेम रहता है तब, अब बेस चेंज रहेगा तब नहीं करेंगे सब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, V1/V2, इस पर पावर हो जाएगा गामा-, ठीक है। अभी भी जो हमारे पास इक्वेशन है ये इस तरह का इक्वेशन बन गया है, दोनों पर पावर अगर आप देखें, इस दोनों को अलग अलग पावर भी हम लोग करके लिख सकते हैं कि नहीं, तो जब दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, T2/T1 इक्वल टू V1/V2, इस पर पावर गामा-1, इस पर भी पावर गामा-1, है ना। अब जैसे ही हुआ तो देखो फायदा क्या हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सिस्टम पहले ये लिख देते हैं T2/V2 इस पर पावर गामा-1 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, हाँ तो पहले T1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ V1 पर पावर गामा-1, देखो यहाँ जो चेंज किए थे ना उस समय इसी फायदे के लिए किए थे, देखो T1 के साथ V1 आ जाएगा और T2 के साथ V2 आ जाएगा, अगर वैसा ही लेकर चलिएगा तो नहीं आता, तब तो उलट रहता ना, तो अब ये दोनों एक हो जाएगा, तो जैसे ही T1/V1, देखिए T1 इंटू T1/V2 पर पावर गामा-1, वैसा ही ये ऐसा आते जाएगा सीरीज, इसका मतलब है कि ये अगर टेम्परेचर को लिखें और वॉल्यूम का रिलेशन लिखें, इस पर पावर
गामा -1 लिखे तो ये कांस्टेंट, जैसे याद करिए P1 V1 जो लिखे थे ना, तो यहाँ क्या होगा कांस्टेंट। देखिए ये जो आपको याद होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये इक्वल टू कांस्टेंट हुआ था ना, यानी PV इज इक्वल टू क्या लिख दिए थे कांस्टेंट। यहाँ पर भी तो वैसा ही इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, T3 के साथ भी रहेगा तो V3 रहेगा, उसका भी रिलेशन वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका इक्वेशन यूज कर दिए, तो मिटा देते हैं। यही हमारा रिलेशन आ गया, यही फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करता है। तो हम चाहते तो ये फार्मूला लिख देते और इस पर आधारित 2-4 क्वेश्चन करा देते, तो फिर आपको ये आता नहीं कहाँ से ले आए फार्मूला सर, अब ये साबित हो गया। अब इस फार्मूला को हम लोग बेहिचक इस्तेमाल करें। चल और अगला सब रिलेशन और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा आप डिटेल पढ़ लिए, तो अगला तो बहुत सारा चीज जान रहे हैं, उसको मिला जुला के काम कर लीजिए। ठीक है ना, पहले ही में ज्यादा रिलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और समझना पड़ता है सब चीज, और एक स्टेप बाय स्टेप है, आप दोबारा भी रिवाइज करोगे ना तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ जाओ। थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ता है ना। हो गया, आगे बढ़े। या अभी जो रिलेशन हम लोग लिखे थे किसके किसके बीच था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। अब देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन, यही चीज फार्मूला देखते हैं बनाते हैं किसमें, रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब यहीं से काम हो जाएगा हमारा, अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दाब एवं आयतन, आयतन के बीच संबंध। दाब आयतन के बीच संबंध। ठीक है,
देखो अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं उस रिलेशन में एक भाग को हम लोग को केवल लेना है, कोई एक भाग जो है उसको लेकर के शुरू करना है, जो शुरू का जैसे यहाँ पर लिखे ना, ये जो रिलेशन आया है पहले यहाँ पर T1/V1 T2/T1 इक्वल टू क्या लिखे हुए, देखिए V1/V2 पर पावर गामा -1, यानी इस पर पूरा अगर वैल्यू लिखे तो गामा माइनस कितना लिखा गया है 1। अब हम लोगों को क्या करना है कि वॉल्यूम के बीच रिलेशन रखना है और टेम्परेचर का रिलेशन को हटाना है ना, प्रेशर का लाना है। तो इसका मतलब है कोई उपाय लगा करके ढूंढ करके इसको भगा देना। अब कैसे ढूंढेंगे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करें, हम जगह मिल जाएगा। सब लोग लिख लिए हैं, हाँ ठीक है। तो देखिए इधर हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं। देखो हमारे पास जो रिलेशन है जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हुए वही रिलेशन लिखते। तो ये रिलेशन था T2/T1 इक्वल टू T1/V2 इस पर पावर गामा -1। ये हम लोग जानते थे। अगर इसमें से T1 और T2 गायब हो जाएगा और प्रेशर ऐड हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देखो इसके लिए गायब करने के लिए उपाय ढूंढते हैं। देखो हम लोग क्या जानते हैं, P ही इक्वल टू RT 1 मोल गैस के। तो दो इस सिचुएशन है, देखो यहाँ सिचुएशन ये A है और ये B है। तो इस दोनों पर यहाँ पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। R तो कांस्टेंट है। तो देखो इस इक्वेशन के लिए यहाँ के लिए P1V1 इक्वल टू RT1 ले लेंगे ना, और यहाँ के लिए क्या लिखेंगे T2V2 इक्वल टू RT2 कर सकते हैं ना। अब इस दोनों समीकरण को डिवाइड कर लें। हाँ देखो ये इस दोनों समीकरण को डिवाइड कर लेंगे। तो देखो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं P1V1 आप बटा में इधर का P2V2 और ये इक्वल टू RT1/R। कोई किसी तरह का परेशानी अब नहीं, परेशानी है तो इसको R तो R खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा P1V1/P2V2 इक्वल टू T1/T2। लेकिन हमको चाहिए T2/, तो इसको उलट देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा T2/T1 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा P2/V2 बाई P1/। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जहाँ T1 और T2 है उसके जगह पर इसको बैठा देंगे, T1 गायब, T1 T2 गायब हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब ये कहाँ था इक्वेशन, ये था, ये हाँ चलो ए ले लेते हैं ये वाला क्या, और ये इक्वेशन बी क्या। अब यहाँ से देखो देखो नया नया आएगा तो आप उस अनुसार से चेंज करते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो अपने अनुसार से करना। तो आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो कैपिटल ए और बी लिए हैं इसको अपना काम करने के लिए हम लोग करते हैं। तो आ जाएगा T1 T2 के जगह पर क्या लिख देंगे T2V2/P1V1 इक्वल टू V1 ये अलग अलग कर लेते, इस पर पावर गामा -1 बाई V2 इस पर पावर गामा -1, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ ले आते हैं गुना करके, इसको यहाँ ले जाते हैं। तो जैसे ही लाएंगे देखो तो P2V2 इनटू क्या आ जाएगा V2 इस पर पावर गामा -1 इधर आ जाओ, यहाँ P1V1 इनटू V1 पर पावर गामा -1 कर सकते हैं। अब देखो फायदा क्या हो, ये इस पर कितना पावर होता है, ये देखो ये V1 पर नहीं कुछ है तो 1, ये दोनों जुटेगा। यहाँ पर है इस पर भी ये दोनों जुटेगा। तो इसको जोड़िएगा तो देखो पहले माइनस वाला खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी जोड़िएगा तो क्या बचेगा
तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा P2V2 केवल यहाँ पर क्या बचेगा P1V1 आप केवल, कोई दिक्कत? अब कैसे किए पता चल रहा है ना, देखो यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं, 1 + Γ - 1, ये और ये क्या होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट वहां पर कर दिए हैं, ठीक है ना, पहले आप बता दिए हैं, इसे आपको बता करके काटे हैं, ऐसा नहीं कि अपना चुपे चुप काट दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया वैल्यू। अब ये रिलेशन क्या लिख सकते हो, बोलो? हाँ, ये दोनों रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, पीवी पर पावर गामा इज इक्वल टू कौन सा, नहीं कर सकते, पीवी पर वहां पर लिखे थे कांस्टेंट होता है, जैसे ही इक्वेशन और आगे आएगा तब भी P3 पर पावर गामा आ जाएगा, ये सब मिला जाता है ना, इसलिए सबको एक साथ लिख देते हैं, क्या कांस्टेंट लिख देते। क्लियर हो गया रिलेशन? और अगला रिलेशन आप लोग खुद बनाओगे, वो दूसरा रिलेशन किसके किसके बीच होगा अब बताओ, संभावना T1V1 मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच हो गया, वॉल्यूम प्रेशर के बीच हो गया, अब किसके किसके बीच बचा है, ये रिलेशन आप लोग बनाओ, पहले इसको लिखो और उस रिलेशन पर काम। हो गया, तो रिलेशन अब
टेम्परेचर और प्रेशर के बीच लिखे, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए खुद से लगा कर दिमाग देखिए, अगर हो सके तो करिए। हाँ तो देख क्या दिक्कत है, ठीक रहेगा ना। फिर आप जैसे ही नहीं होगा या हो भी जाएगा तब भी तो हम बोर्ड पर बताएंगे ही। तो एक बार प्रयास करने करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, कि सोच सकते हैं अपने अनुसार। हाँ क्या चीज? हाँ तो जो भी है उस रिलेशन में करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए ना रिलेशन। अरे गलत बहुत होगा, क्या होगा, गलत होगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। क्योंकि आपका सोच बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा, यही काम करना होता है। सोच बढ़ाने, विकसित करने, खुद से देखो, ये जबरदस्ती का चीज थोड़ी है पढ़ाई की, ये एकदम जबरदस्ती कितनों भर देंगे नहीं भराएगा। कि आपका सोच धीरे धीरे डेवलप होता है, अगर ये बदल गया, चेंज हो गया, तो यही हो गया कि आप सीख गए। यानी तो सब चीज किताब उताब सब जगह लिखा हुआ मिलेगा। किताब खुद को एक्सप्लेन नहीं करता है आकर के कि आपको डायरेक्ट बता दे, उसी चीज को समझाया जाता है, उसी शब्द को। खुद सब कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन क्या है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो आपका गाइड गाइड करता है, वो टीचर। ठीक ना। तो प्रयास करिए। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बोलिए तो किधर लाइए, आइए। बहुत हद तक तो आ गया है, बहुत हद तक है। कुछ थोड़ा सा एक जैसे, एक रिलेशन वाले को एक साथ रखना है ना, टेम्परेचर वाले को एक साथ करना है, सब टेम्परेचर वाले, समझ गए ना। बहुत हद तक सही है, लेकिन टेम्परेचर को रिलेशन एक साथ करना है, करना वैसा ही है। केवल आपका टेम्परेचर जो है प्रेशर के साथ आ गया है, जबकि प्रेशर और अलग करना, जो P1 P2 होगा वो अलग रहेगा, और T1 T2 एक अलग रहेगा। बस इतना काम कर लेना है, यही चुनना है। चलिए इसको इधर बढ़ा लें। ये हमें लिखना है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप एवं दाब के बीच संबंध। एरियाबेटिक में ये सब काम कहाँ कर रहे हैं, एरियाबेटिक रिवर्सेबल हेडिंग में लिखे हुए हैं हम लोग, ये नहीं कि सब जगह कर देंगे। एरियाबेटिक रिवर्सेबल एक्सपेंशन। तो ताप, ताप एवं दाब के बीच संबंध, संबंध, ठीक है। देखिए अब यहां से समझना है, समझना है। सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है, जो इससे पहले अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे हुए थे, पहले वही इक्वेशन को लिखना चाहते हैं। जो पहले हम लोग को T2/T1 इक्वल टू क्या आया था, क्योंकि टेम्परेचर है वहाँ वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देंगे तो कम हो जाएगा। तब पहले हम ये T2/T1 ये इक्वल टू क्या आया था, यहाँ आया था V1/V2, और इस पर पावर गामा माइनस। अगर इसको हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग आइडियल गैस का जो इक्वेशन है उसको ध्यान में रखें। यहाँ प्रेशर P1 है और वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर P2 होगा, यहाँ वॉल्यूम V1 है, यहाँ का वॉल्यूम V2 है, यहाँ टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ का टेम्परेचर T1 होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर T2 होगा।
ठीक है, तो यहाँ का रिलेशन क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू RT1 आइडियल गैस का, और वैसा ही यहाँ पर किसका कितना होगा, P2 V2 इक्वल टू RT2। ठीक है, इस दोनों को डिवाइड कर लीजिए, है ना, इस दोनों को जैसे ही डिवाइड करें, पहले लिखते हैं P2 को, P2 भाई P2 V2 बाई P1 E1 और इक्वल टू RT2 बाई RT1। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, P2 V2 बाई P1 V1 और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 बाई T1, यही ना आएगा। तो हमें चाहिए वॉल्यूम को हटाना है, तो इस सब को इधर भेजना होगा। तो भेजने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, इसको ये P2 इधर V2 रहने देते हैं क्या, यहाँ क्या रिलेशन रखने देते हैं, P2 बाई P1 रहने देते हैं, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, P2 पहले से है, यहाँ आ जाएगा क्या P1, और फिर यहाँ आ जाएगा T1, यहाँ से है ही, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये P2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, हमें इसको डिवाइड करना है, क्योंकि पहले यहाँ पर V1 है, तो V1 लाने के लिए इसको उल्टा कर लेंगे, है ना, इन्वर्स कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा P1 गुना P2 बाई T2 गुना P1, यही आ गया। अब ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है, इसको अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर x और ये y, तो फ्रॉम x एंड y क्या सिचुएशन आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 बाई T1 इक्वल टू, इसके जगह पर ये लिखेंगे T1 इंटू P2 बाई T2 इंटू P1, इस पूरा पर पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1, यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सॉल्व करेंगे तो और काम हमारा हो जाएगा, पहले इतना तक नोट करिए, यहीं पर दिक्कत होता है सब, समझ गए, यहाँ तक तो सिंपल रिलेशन है, बैठा देगा। अब यहाँ पर दिक्कत हमको क्या लाना है, देखिए इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेगा तो T2 वाला तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये P1 वाला आ जा रहा है, जबकि हमको क्या लाना है, P2 लाएंगे तब ना सेम सेम जैसा आ जाएगा, फिर वैसा ही ऐसे में करना, जैसा कि वो विद्यार्थी वैसा ही किए, सब कुछ सेम सेम। यहाँ पर देखो T1 और T1 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ P2 आ रहा है, जबकि हमें क्या लाना है, हाँ T1 है तो उसके साथ P1 है, तब ना रिलेशन आपका होगा कांस्टेंट लिखने के लिए। आ गया है, दिखाओ तो, हाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया है, चलो तो देखते हैं, पहले लिख लो जल्दी से, सभी लोग लिख लो तेजी से थोड़ा सा, हाँ इतना में हो जाना चाहिए, ज़्यादा समय भी नहीं है थोड़ा सा। बोलिए, दोनों साइड कर सकते हैं चेक, हो तो अपना सुविधा के लिए आप कर सकते हैं, क्या आएगा, सुविधा के लिए आपको जहां तक जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। और ज़्यादा अच्छा होगा कि एक एक करके तोड़ तोड़ करके करिए, तो क्योंकि पूरा आ जाएगा उसमें। चलें इसको बढ़ाएं इधर, देखो इधर तो कोई सॉल्व करने का ज़्यादा जरूरत नहीं, इधर ही जरूरत है,
देखिए हम बढ़ाते हैं इसको, देखते हैं सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि ये तो जैसा है वैसा लिख देते हैं इसको, यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो एक ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, तो इसको ऐसा करते हैं T1/T2, इस पर पावर कर देते हैं कितना, गामा-1। ठीक है, फिर आगे ये हो जाएगा P2/P1, यहाँ पर ये क्या करते हैं, गामा-1। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ इसको ऊपर भेजते इसको नीचे भेजते तो ये चेंज होगा, नहीं होगा। देख रहे हो ना, ये अलग अलग किए है ना। देखो क्या कर रहे हैं, क्या होगा, चेंज। अच्छा, इसको चेंज करने से इसमें तो फायदा है, तो इसको चेंज करने से कुछ है, अरे नहीं है, देखो ये T1 T2 तो है ही, तो इसको चेंज करने से ना फायदा क्या। देखो इसको अगर ऊपर कर ले तो ये एक दूसरे को चेंज नहीं हो, तब क्या बात करते हैं। देखो हम पहले इसको करने देखो, पहले विद्यार्थी क्या करे, इसका करने का प्रयास करेगा और इसको करेगा तो फिर टेंशन में आ जाएगी, नहीं आइएगा। यहाँ तो अच्छा है कि T1, देखो ये अल्टरनेटिंग, यहाँ T2 है, यहाँ भी T2 है, यहाँ देखो T1 है, ये देखो इसका जो आरे तिरछा में, तो इसमें तो ठीक है। दिक्कत यहाँ है क्योंकि इधर से कर दे रहे हैं तो ये T1 मिल जा रहा है, जबकि यहाँ P2 है, इसी को ना चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज करने के लिए ये फार्मूला वैसा ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये फार्मूला में यहाँ देखिए T2 ये हो जाएगा गामा-1। अब इनटू इसमें देखिए चेंज कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं P1 इसको कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं होगा, यहाँ भी होगा चेंज, क्या होगा, 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब देखो सेटिंग हुआ P1। अब इसको सबको तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर लो, और क्या करेंगे, T2/T1 इसको देखो, T1 पर पावर गामा-1 डिवाइडेड बाई T2 पर पावर गामा-1 इनटू, इधर आ जाइए, T1 पर पावर 1 माइनस गामा, यहाँ P2 पर पावर 1 माइनस गामा। कर सकते हैं। अब देखो सिस्टम को अब समझो, अब क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आओ। देखो ये आ जाएगा T2 गुना पावर गामा-1 इनटू P2 इस पर पावर 1 माइनस गामा, फिर इधर सब आ जाएगा, तो T1 गुना T2 पर पावर गामा-1 इनटू P1 पर पावर 1 माइनस गामा। अच्छा यहाँ ये, हाँ ये तो गड़बड़ ना हो जाएगा, इससे इधर दोनों तरफ T1 लिखिएगा तो हाँ ठीक है, ये सब तो केयरफुली देखना है। और यहाँ तो ठीक है। अब देखो ये इस पर पावर कितना होता है, 1 होता है, तो ये इसके साथ जुटेगा, तो क्या बचेगा, हाँ T2 इस पर पावर गामा सिर्फ, और यहाँ पर क्या बचेगा, P2 पर पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, देखो यहाँ इधर से उधर कर रहा है। अब इसके लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा T1 इस पर पावर केवल, क्यों, क्योंकि इसका 1 इसके साथ जोड़ेंगे ना, यहाँ पर ये तो अलग है तो इसको नहीं जोड़ना है इधर, यहाँ हो जाएगा P1 पर पावर 1 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं ना हुआ, बोलिए। अब क्या करते हैं कि जो ये पावर वाला इसको अगर एक साइड इधर ले आए, एक साइड करके लिख सकते हैं ना फाइनल, तो फाइनल जैसे ही लिखेंगे तो देखो दोनों का इक्वेशन सब मिल रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, P1 पहले यहाँ लिखेंगे P पर पावर 1 माइनस गामा इनटू T पर पावर गामा, ये इक्वल टू कांस्टेंट। या एक और उपाय है, क्या उपाय हो जाएगा, तो ये देखो कि जब दोनों तरफ रहता है इसका और इसका, समझिएगा, तो एक पावर को एक जगह लिख करके इसको डिवाइड कर लेंगे पावर को दोनों तरफ,
देखो यहाँ उसको अभी इस सिचुएशन वो ज़्यादा आपको फॉर्मूला में मिलेगा और कैलकुलेशन में भी आसान हो जाता है। ये देखो जो यहाँ पर ये जो एक साथ है T2/T1, देखो इधर ले आते हैं ये वाला, तो ये पूरा पर पावर क्या होगा, गामा होगा। और यहाँ क्या था, P1 पर पावर, दोनों एक साथ करके, तो P1/P2 पर पावर 1 माइनस गामा। क्या अब ऐसा करते, देखो यहाँ ये गामा को अगर ये इधर ले जाओगे, समझना हमारी बात को, तो इस गामा को अगर इधर ले जाएंगे तो ये पूरा में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं। यानी आप इसको ऐसा लिख, देखना इसको कैलकुलेट करके एकदम एक्यूरेट चीज आएगा, P1/P2, तो इस पर पावर लिख देंगे क्या, 1 माइनस गामा बाई, देखो यहाँ x² इक्वल टू y पर पावर 3 होता है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो, y पर नहीं होता है, ऐसा ही तो हम कर दिए। ठीक है, अब इससे रिलेशन और आसान हो जाता है, एक साथ रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो चलो ज्यादा इसको करने से ज्यादा बेहतर है कि वैसा ही कर लेते हैं क्या, तो 1 मिनट एक साथ कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ के बाद क्या करना है, इस पर आ जाना है। अब इसको क्या करना, एक साथ ले लीजिए, यानी पूरा इसके साथ आ जाएगा, यानी फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा T P पर पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन ज्यादा यूज होता है इसलिए हम इसको लिखे, ठीक है ना। इसको कैसे लाए वो बताएं आपको, x पर पावर यहाँ बगल में लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए x² है और यहाँ कितना है, y पर पावर 3 मान लेते हैं, ये माना हुआ है, ये होता नहीं है, हो चाहे नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम मान लिए ऐसा करते हैं। तो ये x को इधर भेज, x बराबर निकालना होता है तो y 3/2 नहीं कर देते, तो वही है, पहले से कोई वैल्यू है इसको इधर ले तो बटन उसका कर देंगे, ठीक ना। तो ये रहा आपका एरियावेटिक एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अगले दिन आएंगे तो इस पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे।